हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि आई हुई एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ से। इसमें नॉन फैकल्टी की पोस्ट आई हुई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एम्स रायपुर। सबसे पहले देखते हैं टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई। इसमें टोटल 358 वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें जनरल की 171 है, ओबीसी की 91, एससी की 46, एसटी की 21 और ईडब्ल्यूएस की 29 है। कौन कौन सी पोस्ट है? एक पहली पोस्ट तो है आपकी ट्यूटर की, दूसरी है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहली पोस्ट जो है वो ग्रुप ए में है। बाकी आपकी टेक्निकल ऑफिसर डेंटल टेक्नीशियन की, यहाँ तक कि आपकी सारी पोस्टें सीनियर नर्सिंग से लेकर के टेक्निकल ऑफिसर तक की आपकी सारी पोस्टें ये ग्रुप बी में है। फिर इसके बाद की जितनी भी नीचे पोस्टें हैं वो सब ग्रुप सी में है। फार्मासिस्ट है, मैकेनिक, स्टोर कीपर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये सारी पोस्ट आपकी ग्रुप सी में है। बाकी देखते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या दे रखी है। इसकी लास्ट डेट है 19 जुलाई, यानी ये भी करीब एक हफ़्ता बाकी है। और देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो ग्रुप ए पोस्ट है उसका इन्होंने अलग दे रखा है, और जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट है उनके लिए अलग इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। ग्रुप ए की पोस्ट में सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन सीबीटी एंड इंटरव्यू। यानी ग्रुप ए की जो पोस्ट है उसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे होगा। यानी इसका वेटेज 50% आपका सीबीटी और 50% आपका इंटरव्यू के ऊपर रहेगा। फिर उन्होंने दूसरा नंबर दे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन सीबीटी कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। जो भी सीबीटी में जितने भी नंबर आएंगे उसके बेस पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए। बाकी इन्होंने पार्ट सेकेंड ऑफ सीबीटी फॉर इम्पेनलमेंट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड कि जो आपका सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। यानी जो आपकी मेरिट बनेगी इंटरव्यू के लिए वो आपकी सीबीटी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग बनेगी। बिफोर इंटरव्यू से पहले जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए उनकी कॉल होगी। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन सीबीटी एंड इंटरव्यू इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जो फाइनल जो आपका रिज़ल्ट होगा वो आपका इंटरव्यू और सीबीटी बेस पे होगा, यानी 50-50% होगा। और जो ग्रुप बी और जो आपकी ग्रुप सी की पोस्टें हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। उसमें आपका सीबीटी होगा और आपका स्किल टेस्ट होगा। इनके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सेम दे रखा है, बस इसमें थोड़ा सा बस वही इन्होंने अंतर करके रखा है कि जो जो ग्रुप बी और सी की पोस्टें हैं इनके लिए इन्होंने स्किल टेस्ट दे रखा है। बाकी आप जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप देख लेना। फाइनल रिज़ल्ट जो दे रखा है वैसे ही इन्होंने दे रखा है, ए और बी को मिला करके फाइनल आपका रिज़ल्ट होगा। इन्होंने अलग से दे रखा है डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, इसको भी आप देख लेना। अलग अलग पोस्टों के बारे में दे रखा है इन्होंने। स्कीम ऑफ सीबीटी फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्केल स्टोनो, हिंदी, रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट, स्टोर कीपर, जितनी भी पोस्ट में दे रखी इन सब पोस्टों को छोड़ करके इनके अलावा जो भी पोस्टें हैं उनके लिए इन्होंने सिलेबस दे रखा है सीबीटी का। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। बाकी इन्होंने पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड में इन्होंने इसका सिलेबस दे रखा है। फिर इन्होंने दे रखा है इसका कि
जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पार्ट सेकंड ऑफ सीबीटी, आपके पास अगर आप जनरल से हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाई के लिए। और अगर आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए सीबीटी सेकंड पार्ट में। एससी एसटी बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए भी आपको 25% मार्क्स लाना ज़रूरी है। फिर ऐसे इन्होंने ये नीचे दे रखा है जूनियर स्केल स्टेनो, हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टोर कम कीपर, इनके भी लिए इन्होंने ये अलग से सिलेबस दे रखा है। इसमें भी टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 100, टोटल ड्यूरेशन टाइम 90 मिनट्स होगा। इसका इन्होंने सिलेबस दे रखा है अलग से, इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर उन्होंने इसमें भी वही चीज़ दे रखी है क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें आपको जनरल के लिए आपको 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए सीबीटी में। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपके पास 30% मार्क्स होना ज़रूरी है क्वालिफाई के लिए। एससी एसटी के लिए भी आपके पास 25% मार्क्स होना ज़रूरी है। नेगेटिव मार्किंग दे रखी 1/4, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। टेस्ट सेंटर जो आपके दे रखे हैं इन सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम होंगे। जो आपका नियरेस्ट हो उसको आप चूज़ कर सकते हैं। न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, रायपुर, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, जम्मू, तो ये सब आपके सिटीज़ दे रखे हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। बाकी एज का दे रखा है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 3 इयर्स, एससी एसटी में 5 इयर्स, पीडब्ल्यू में 10 इयर्स। इसके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को देख लेना। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी टोटल फ़ीस 1000 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बाकी फ़ीमेल के लिए और जो एक्स एसएम उनके लिए भी 100 रुपये फ़ीस है। और बाकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। आपको फॉर्म फिल करने के लिए www.aiimsrayapur.edu.in पे आपको जाकर के फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ में दे रखी हो तो देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, अलग अलग पोस्ट, जितनी भी पोस्ट हैं इनका इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। इसमें जो पहली पोस्ट है ट्यूटर की, क्लिनिकल इंस्टीट्यूट की, इसमें आपके पास बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या। बाकी इसमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा हुआ है। ऐसे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की आपको जो अपनी कैटेगरी का फॉर्म फिल करना हो उसको आप देख लेना कितनी वैकेंसी हैं, कहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, कहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्राइटेरिया देख लेना। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे फॉर्म को फिल कर देना। काफ़ी इसमें अलग अलग इन्होंने दे रखा है, इसमें आपको साइट पे जा कर के देख लेना है कि क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया मांगा है फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी कोई वायरमैन के लिए जो एसेंशियल है आपके पास 10th क्लास होना चाहिए, आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। बाकी आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। बाकी इन्होंने सिलेबस दे रखा है सीबीटी का पार्ट फर्स्ट फॉर 25 मार्क्स का इन्होंने दे रखा है। पार्ट फर्स्ट को 25 मार्क्स में इन्होंने डिवाइड किया है। ये इन्होंने सिलेबस जो दिया है, सिलेबस इन्होंने दे रखा है कि ये जो पोस्ट आपकी दे रखी है जूनियर स्केल स्टेनो अटेंडेंट स्टोर कीपर वगैरह, इनके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं ये उनके लिए इन्होंने सिलेबस दे रखा है कि कहाँ कहाँ से कितना सिलेबस। और पार्ट सेकंड ऑफ 75, पार्ट जो सेकंड आपका होगा वो 75 मार्क्स का होगा। इट विल बी पोस्ट स्पेसिफिक, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे पार्ट सेकंड में जो आपके क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के, वो आपके उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। जैसे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर
के लिए जो पार्ट सेकेंड में जो आपके 75 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी इस तरीके से एज़ पर सिलेबस ऑफ बीएससी नर्सिंग, जो आपने बीएससी नर्सिंग में जो आपने सिलेबस में पढ़ा है उस फील्ड के बारे में, वहाँ से आपके बारे में, उसके बारे में पार्ट सेकेंड में आपके क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आपने जिस फील्ड में फॉर्म भरा है, आपने स्टोर कीपर में भरा है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन ये आएंगे। स्टोर कीपर के अलग अलग इन्होंने दे रखे हैं। बाकी आप जो और पोस्टें हैं उनके लिए इन्होंने ये सिलेबस दे रखा है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। बाकी इसकी सैलरी जो है वो अप्रॉक्स 65,000 65,000 रुपये पर मंथ बनेगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई हैं। आप लोग इस फॉर्म को, जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें।